वेलकम डियर फ्रेंड्स। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आज हम जो डिस्कस करेंगे वह पेपर 5 में हम 140 नंबर यानी मेंस में कैसे लेके आए, कौन कौन सी पुस्तक पढ़े, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं और आंसर का जो मॉडल है वो कैसे तैयार करें, है ना, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लूं, जो पेपर 5 है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और ये जो पेपर है वो अन्य पेपरों की अपेक्षा बहुत सरल है और इसमें आसानी से 140 नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये 140 के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। अच्छा अचीवमेंट, अच्छा लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको स्मार्ट तरीके से करना पड़ता है तैयारी, है ना। अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल करके झोंकना पड़ता है स्मार्ट तरीकों में। अब देखिए, सबसे पहली बात, बच्चों की प्रश्न जो पूछा गया था इसमें तो वो था कि सर कौन कौन सी मैं बुक पढ़ूं। कई लोगों ने मैसेज किया मुझे। तो देखिए, मार्केट में बुक जो है एक तो सारस्वत की है, यूपी के लिए सारस्वत है, ठीक है, यह तो आप ले लीजिएगा। लेकिन इसमें सारे जो टॉपिक है वो कवर नहीं होते, कुछ तो बिल्कुल फैक्चुअली डेटा दे रखा हुआ है। लेकिन आपकी बेसिक समझ मजबूत करने के लिए अभी फिलहाल मार्केट में सबसे बेहतरीन बुक ये है। इसके अलावा मैंने ध्येय, दृष्टि और यूथ वाली भी तीनों किताबों को मैंने स्टडी किया है और एक फिजिक्स वाले की जो बुकलेट है वो भी मैं परचेस करके लेके आया हूं और चारों को मैंने स्टडी किया। तो एक तो बात तो क्लियर है कि चारों में सारी चीजें नहीं है, यानी आपको एक रिसोर्स पर डिपेंड रहना खतरे में डाल सकता है। लेकिन चारों खरीदना भी बेकार है। फिर एक बार बता रहा हूं आपको, चारों खरीदना भी बेकार है। क्यों है उसका बताऊंगा आपको। अगर आपको लेना है तो सारस्वत को लीजिए और दूसरे नंबर पर अगर आप ले सकते हैं तो मुझे लगता है फिर आपको ध्येय वाली लेनी चाहिए। मैं प्रचार नहीं कर रहा, मेरी खुद की भी संस्था है, लेकिन फिर मैं कर रहा हूं, मुझे ध्येय वाली ठीक लगी है, ठीक है। या जैसे कुछ बच्चे उसकी भाषा शैली से बहुत इजी लगे तो आप जो फीस वाला का जो नोट्स है वो ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ना, इन दोनों में एक ही लीजिएगा। लेकिन मुझे दृष्टि ठीक नहीं लगी और मतलब तुलनात्मक रूप से मुझे ठीक नहीं लगी। वैसे तो ठीक है वो, लेकिन मैं उसे रिकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है, बुक लिस्ट में। लेकिन इसके कंटेंट को आपको रिच करना पड़ेगा। किससे? वेबसाइट से, सरकारी जो वेबसाइट है, ठीक है, आपके अखबार से, और एक यूपी करंट के लिए यूट्यूब वाले पे जैसे निकालते हैं, कोई यूपी का करंट अफेयर्स निकालता है तो वहां से भी आप अपने कंटेंट को रिच कर सकते हैं समय निकाल करके। लेकिन है ना, लेकिन ध्यान रखना, सारस्वत वाली बुक्स को पहली बार एक बार पढ़ जाइएगा, अभी कोई नोट्स मत बनाइएगा, उसके लिए पहले पढ़ जाइएगा। जब दूसरी रीडिंग आप लगाएं तब आप नोट्स बनाएंगे। पहली रीडिंग में आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, फिर आप अपना पाठ्यक्रम उठाइए, फिर देखिएगा उसमें कौन सी चीज ऐसी है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो उसमें नहीं दे रखा है। उसके लिए फिर हम इन सोर्स या वेबसाइट या हम गूगल का उपयोग कर सकते हैं। पहली बात समझिए, तो बुक लिस्ट के लिए केवल आपका एक है। अगर आप इन झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मेरा भी आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, मेरा भी नोट्स ले सकते हैं। इनकी कमियों को, इनकी पूरी कमियों को मैंने अपने नोट्स में पूरा किया है। ध्यान रखिएगा, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने उसमें डिस्कस ना किया हो और पेपर में आया हो वो भी डिस्कस ना किया हो। पीवाईक्यू आप देखिएगा कि किस तरह से पैटर्न चल रहा है, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस सेक्शन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो पीवाईक्यू को आपको लेना पड़ेगा, मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो जो बाईसीटी का आता है, यूथ कंपटीशन की है, और उसने आंसर फॉर्मेट में एक बुक निकाल के रखी हुई है, वो भी आप मुझे लगता है देख सकते हैं। लेकिन ध्यान ना, ये किताबें उस हिसाब से नहीं रटना है, एक आधार मिल जाएगा आपको, एक आधार मिल जाएगा। तो बाईसीटी वाली जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और पीवाईक्यू, ये दोनों ले लीजिएगा, ठीक है, ये मतलब आपके पास होनी चाहिए। अब नोट्स कैसे बनाए, मैंने आपको बताया कि नोट्स इसलिए
बनाने चाहिए ताकि हमारा फास्ट रिवीजन हो सके और ये लगे कि मैंने पूरा कंप्लीट किया कोर्स, कोई मेरा सेक्शन छूटा नहीं है। तो नोट्स बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले हम टॉपिक वाइज टॉपिक जो है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। और ये मैंने इसी के साथ में, जैसे आपने कहा कि मैंने कंसेप्ट भी लिखा है और उसी के अंदर मैंने क्या लिख लिया, की पॉइंट आप लिख लिए। जैसे पीटी के बहुत से फैक्ट है जो आपके मेंस में डायरेक्ट काम कर जाते हैं, तो नोट्स बनाते वक्त इस बात को हम ध्यान रखें कि मेरे उसमें की पॉइंट्स यानी बुलेट पॉइंट्स भी आ जाएं और अगर कंसेप्ट वाला है तो वो भी लिखा रहे। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मेट में आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे तो वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, एग्जाम में ज्यादा हेल्प करेगा। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको प्री के लिए भी, ठीक है, और मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, कोई पॉलिसी आई, ठीक है ना, कोई भी आपकी पॉलिसी प्रोजेक्ट आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, कुछ भी है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, कोई भी अगर आंकड़ा है आपके पास में, जैसे कभी कभी जीआई टैग आ जाता है पूरे में, पर्यटन के लिए कुछ विशेष प्रोविजंस हो जाते हैं, मतलब बहुत से तमाम हो सकते हैं। तो जो प्री वाले सेक्शन है उन्हीं को ही उसको ही फॉर्मेट करके आप किस में लिखिए, मेंस में लिखिएगा, तो ये दोनों एक साथ काम करेगा। और वैसे भी आप समझिएगा कि 30% पीसीएस में आते हैं प्री में, ठीक है, और उसमें 50% तो ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं, स्टैटिक जीके के पार्ट से भी जुड़े होते हैं। इस तरह से ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको वही अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी। जैसे मैं बुंदेलखंड की बात करूं, बुंदेलखंड सर्किट की बात करूं, तो बुंदेलखंड सर्किट में कौन कौन से नगर हैं, ये पीटी फैक्ट हो गया। लेकिन प्राचीन नगर में कहीं अंतर्गत या उसकी सांस्कृतिक या आर्थिक पक्ष, अगर इसको देख लेंगे तो मेंस हो जाएगा। सपोज दैट है पर्यटन से उसको आप जोड़ देख सकते हैं तो ये मेंस का प्रश्न हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको ये जो मल्टी डायमेंशनल तरीके से नोट्स बनाने पड़ेंगे और उससे क्या है कि बहुत आसानी से आप आंसर राइट कर पाएंगे और सटीक इनपुट उसमें दे पाएंगे ताकि एग्जामिनर उसको समझ सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नंबर है वो आपको दे। अब यहां पर देखिए शॉर्ट नोट्स, मैं हाँ शॉर्ट नोट्स की बात मैं कह रहा था कि ऐसे कैसे बने, तो ये शॉर्ट नोट्स के लिए आपको अलग एक पतली से कॉपी ले लीजिएगा और जो आपको लगता है कि एग्जाम की दृष्टि से ये ज्यादा फोकस एरिया है और कोई बड़ा पेपर है, बड़ा क्वेश्चन है, तो उसके जो की पॉइंट्स को अलग कर लीजिएगा। जैसे मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड में क्या क्या आ सकता है, तो बुंदेलखंड में कौन कौन से आपके मंदिर हैं, है ना, कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं, वो टूरिस्ट प्लेस किससे संबंधित है, ये पूरा, यानी ये शॉर्ट नोट्स का मतलब है कि जैसे ऐसे समझिए बुंदेलखंड है तो बुंदेलखंड का लेकर के अलग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके आर्थिक पहलू क्या है ना, अब यहाँ पर एक औद्योगिक सिटी बसाई जा रही है, वो कौन से, मतलब यहाँ पर कोई एम्स कहाँ खोले गए हैं और बुंदेलखंड जो सर्किट है वो पूछ सकता है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूछ सकता है ना, और क्रॉप्स क्या है, मतलब ये कई मतलब 2 से 3 पेज में पूरा बुंदेलखंड आपको याद होना चाहिए, लिखा होना चाहिए। इसे कहते हैं बुलेट पॉइंट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं। जैसे वहां पर कौन से नृत्य हैं, है ना, कौन से कोई घराना तो कोई संबंधित नहीं है वहां पर, है वहां पर कौन कौन सी खेती होती है, किसके उत्पादन में है, कौन से मिनरल्स वहां पाए जाते हैं, कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि बुंदेलखंड को आपको 3 पेज में पूरा समेट लेना है। ऐसे 3 पेज में आपका अवध कर लीजिएगा, 3 ही पेज में लगभग आप कर लीजिएगा पूर्वांचल को समेट लीजिएगा, ठीक है, और 3 ही पेज में आप ब्रजमंडल को और 3 ही पेज में आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शेष जिलों को आप कवर कर सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ये आप कंप्लीट करेंगे। इसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स और ये मेंस के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण रह जाते हैं। प्लस शॉर्ट नोट्स आपको जैसे पुराने वाले जो पेपर है पीवाईक्यू जिसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके भी पॉइंट बाई पॉइंट आपको नोट्स बनाने चाहिए जितने पेपर आए हुए हैं। यह जो बाई सिटी में जो बोल रहा हूं, बाई सिटी ये यूथ कंपटीशन की है और ये आंसर फॉर्मेट में इसने क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं, उसको भी वहां के सारे प्रश्न जो दे रखे हैं उसे भी क्या है शॉर्ट में बना लीजिएगा। यकीन मानिए आपके लिए मेंस के लिए और फास्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। बात करें मैपिंग की, देखिए मैपिंग तो किसी भी आपके पेपर के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैपिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है, प्लस आपको आर्ट, उसके जो फिगर हैं, ठीक है, ये बनाने ही आने चाहिए। इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, ठीक है। इससे आपका जो आंसर है वो अच्छा दिखता भी है और एग्जामिनर उस पर ज्यादा नंबर भी देता है, वो उसे लगता है कि इस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की है। और ये जो मैपिंग बनाए आप स्पेसिफिक बनाए, ये नहीं किसी भी टीचर ने बना के दे दिया और आप उसे कट कॉपी पेस्ट मार रहे, नहीं, अपना इनपुट और उसमें डालिएगा। आपने जो उत्तर लिखा हुआ है इससे रिलेटेड उसमें 2-4 पॉइंट और जोड़ दीजिएगा, ताकि अन्य जो छात्र हैं जो किसी की कट कॉपी पेस्ट से टाइप कर रहे होंगे, वहां पर लिख रहे होंगे एक तरह से, तो उनसे बेहतर आपका आंसर दिखे एग्जामिनर को। तो यहां पर आपको पर्सनल मेहनत करनी है बहुत ज्यादा। और आंसर राइट, अब देखो जैसे आपने शॉर्ट नोट्स बना दिया, ठीक है, अब शॉर्ट नोट्स बनाया बुंदेलखंड में, अब इसके आर्थिक पक्ष होंगे, सांस्कृतिक होंगे, राजनीतिक पक्ष होगा, ये होंगे। अब उनको आप 200 शब्दों में और 125 शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर एक अच्छे टीचर से आप चेक करा सकते हैं जिस पर आप विश्वास हो। ये काम मैं भी कर सकता हूं, मैं भी जो डिस्कशन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरा लिंक दे रखा है, वहां से अगर मेरा कोर्स लेंगे या मुझसे पेड सर्विस लेंगे तो मैं ये आप के लिए काम कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये काम आप अपने किसी अच्छे टीचर से या जहां पर संस्था से कोचिंग कर रहे हैं वहां से पर्सनल मिल करके आप ये काम कर सकते हैं। मेन ये है कि आंसर राइट करते हुए आप जो यहाँ जो नोट्स बनाए हैं, 100 नोट्स बनाए हैं, उसमें जो डेटा है, वो इनपुट है, ग्राफ है, मैप है, फिगर है, वो इनपुट कर रहे हैं, वो सटीक है या नहीं, वो उचित है या नहीं, इस बात का जो मूल्यांकन है वो टीचर कर सकता है। या जो कोई सिलेक्टेड व्यक्ति है और आपके संपर्क में है, वो आपके लिए अगर हेल्प कर सकता है, वो भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। किसी प्रोफेसर से बात कर लीजिएगा, ये आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। लेकिन इसमें अगर पेड सर्विस लेंगे तो मुझे लगता है आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। और पेड सर्विस में भी आप देख लीजिएगा कि उस व्यक्ति की भी बेसिक समझ उतनी है कि नहीं। मालूम पड़ा वो पुराने पैटर्न पे चल रहा हो और आप इस तरह से चल रहे हो, ठीक है, तो वो हाँ तो कर देगा, तो भी उचित मूल्यांकन नहीं है। तो देखिए आपने जो फिगर बनाए हैं वो ठीक है और वो उसका एनालिसिस उस पर लिख रहा है या नहीं, उसे बता रहा है अथवा नहीं, इससे मूल्यांकन करिए, तब उसको पेमेंट करिएगा, ठीक है। इस तरह से आप अगर फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है बड़े आसानी से 140 नंबर आप ला सकते हैं। और ध्यान, पेपर 5 में आपको पर डे 3 प्रश्न लिखने हैं, 3 प्रश्न लिखने हैं। और नोट्स की मैं बात करूं, नोट्स आपको लग करके जैसे एक ऑफिस में काम करते हैं, 10 बजे से लेकर बैठे और 5 बजे तक बैठे हैं, इस तरह से एक पैटर्न में लेकर के 10 से 15 दिन में आप अपने नोट्स को प्राइमरी रूप से तैयार कर लीजिएगा। और उसमें हर एक टॉपिक के पीछे 2-2 पेज खाली छोड़ते रहिएगा, ताकि उसको कंटेंट को हम अन्य सोर्स से, नेट से या किसी की वीडियो देख करके या मेरे वीडियो देख करके आप उस कंटेंट को रिच कर सकें। इसलिए प्रत्येक टॉपिक के पीछे 2 पेज खाली छोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बुनियादी बातों को आपको बताया है, जिससे आपके मेंस को बहुत आसानी से उस लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है, जहां पर 140 नंबर गेन करना कोई मुझे लगता है मुश्किल तो नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा सोर्स से बचें, आपको मैंने बताया फिर बुक लिस्ट में सारस्वत अनिवार्य है, उसे ले लीजिएगा। उसके अलावा दूसरे सोर्स में आप फिजिक्स वाला का ले सकते हैं या ध्येय ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, ताकि जो भी लड़का पढ़ता है ना वो इनको जरूर पढ़ेगा। तो इसको पढ़ने के बाद में मतलब जो आप लिखें तो इसका कोई महत्वपूर्ण कंटेंट न छूटे आपके आंसर में, तो इससे तुलना हो जाती है ना। तो मुझे लगता है कि मैं सारी लगभग बातें बता चुका हूँ। और हाँ, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगता है, और कमेंट कर दीजिएगा। इससे मुझे लगता है कि मैं आपसे प्रत्यक्ष संवाद कर रहा हूँ, ठीक है। कोई फीडबैक हो, कोई बात न समझ में आई हो या कोई भी चीज अपेक्षा मुझसे आप रख सकते हैं, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपसे करेक्ट होकर के आपकी समस्या को मैं दूर कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।